नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। विराटनगर महानगर के मेयर में नागेश कोइराला, उपमेयर में शिल्पा कार्तिक भेल विजय। गठबंधन के उम्मीदवार कोइराला 8,715 मत की अग्रता सहित भेलन विजय। स्थानीय तह निर्वाचन के करीब 90% मत परिणाम भेल प्राप्त। नवका जनप्रतिनिधि सब कैलन पदभार ग्रहण। आगामी आर्थिक वर्ष के लिए बजट आनबाक सरकार के तैयारी। श्रमिक के मुद्दा रोजगारी के प्राथमिकता में राखक लेल अर्थविद सब देलनि सुझाव। रूसी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र के पूर्ण रूप में ध्वस्त क देलक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की छन कहब लुहांस्क में भेल रूसी गोलाबारी में पड़ दर्जनों व्यक्ति के भेल मृत्यु। और राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में केलक प्रवेश। आप पूरा समाचार। विराटनगर महानगरपालिका के मेयर में नागेश कोइराला आ उपमेयर में शिल्पा कार्की विजय भेल छथि। मेयर में गठबंधन के उम्मीदवार नागेश 8,715 मत के अग्रता सहित विजय भेल छथि त उपमेयर में नेकपा एमाले के उम्मीदवार कार्की 11,461 मत अंतर से विजय भेल छथि। विराटनगर महानगरपालिका में नेपाली कांग्रेस के मेयर में नागेश कोइराला 30,170 मत प्राप्त क विजय भेल छथि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के मेयर के उम्मीदवार सागर थापा 21,455 मत प्राप्त क पराजित भेल छथि। तहिना स्वतंत्र उम्मीदवार उमेश यादव 8,795 मत प्राप्त केलनि अछि। साथे राप्रपा उम्मीदवार प्रहलाद शाह 5,216 मत प्राप्त केलनि अछि। महानगरपालिका के उपमेयर में नेकपा एमाले के शिल्पा कार्की 25,680 मत प्राप्त क विजय भेल छथि। हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा उम्मीदवार अमरेंद्र यादव 14,219 मत प्राप्त क पराजित भेल छथि। तहिना राप्रपा उम्मीदवार बिंदा लुइटेल 6,401 मत प्राप्त केलनि अछि। साथे स्वतंत्र उम्मीदवार नमिता न्यौपा ने 5,117 मत प्राप्त केलनि अछि। निर्वाचन आयोग बीतल वैशाख 30 गते संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन के 90% मत परिणाम आबि चुकल अछि। हाल धरि नतीजा प्राप्त पालिका सभमे सँ कांग्रेस 304, एमाले 186, माओवादी 116, एकीकृत समाजवादी 23, जसपा 17 आ अन्य 27 टा पालिका में विजय भेल आयोग जनौलक अछि। विराटनगर महानगरपालिका के प्रमुख में गठबंधन सँ नागेश कोइराला आ उप प्रमुख में नेकपा एमाले सँ शिल्पा कार्की विजय भेल छथि। काठमांडू महानगर में स्वतंत्र उम्मीदवार बालेन्द्र शाह शुरुआते सँ अग्र स्थान में छथि त बाकी 4 टा महानगरपालिका में सत्ता गठबंधन के साझा उम्मीदवार आगू छथि। हाल धरि के मत परिणाम अनुसार कांग्रेस ललितपुर के मेयर में अग्र स्थान में रहल अछि। तहिना माओवादी भरतपुर में आगू अछि त एकीकृत समाजवादी पोखरा में अग्र स्थान में अछि। जनता समाजवादी पार्टी वीरगंज महानगर में आगू अछि। एहि बीच 2074 साल में निर्वाचित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सभक कार्यकाल समाप्त भेल संगे विविध पालिका सब में नव जनप्रतिनिधि सब पदभार सम्हार लेने अछि। आर्थिक वर्ष 2079-80 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर के चर्चा संपन्न भ चुकल अछि। बातचीत के क्रम में सांसद सब स्वदेशी उत्पादन में जोर दैत आयात प्रतिस्थापन करऽ पड़बाक सुझाव देलनि अछि। शुक्र दिनक बैसार में आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता ऊपर के बातचीत भ रहल समय नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद वर्षमान पुन शिक्षा के लेल देश सँ बाहर जाय वाला रकम रोकबाक हेतु देशे में गुणस्तरीय शिक्षा देनाइ जरूरी रहल बतौलनि अछि। विदेश पढ़बाक लेल जाय वाला सब पैसा लऽ कऽ गेला पर विदेशी मुद्रा संचिति में समस्या भ रहल अछि कहैत सांसद पुन देश में गुणस्तरीय शिक्षा भेटला पर विदेशी मुद्रा संचिति में सुधार आवत बतौलनि अछि। पढ्न जानेहरूले लिएर जाने पैसा मात्रै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अलिकति समस्या त्यसले पनि पारेको छ भन्दा माध्यमिक तहमा हामी आत्मनिर्भर जस्तै भयौँ, गुणस्तरीय भयो हाम्रो। अब विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाले गुणस्तरीय बनाउने बित्तिकै एक हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रा विदेशी मुद्राको चाहिँ सञ्चिति लगायतका धेरै कुरा एकैसाथ सुधार गर्छ।
तहिना नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा नेपाल व्यक्ति बेचवाला आ माल सामान खरीद करवाला देश छिकै का टिप्पणी केलनि। ओ नेपाल कृषि प्रधान देश रहलाक बावजूदो एहिठाम कृषि उत्पादन आयात करब पड़ि रहल उल्लेख करैत आयात के घटेनाइ आवश्यक रहल कहलनि। मान्छे बेच्ने, माल सामान किन्ने, त्यति नैमा हाम्रो घर धन्दा चलेको छ। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, तर आज बेलुका गएर हामीले आफ्नो भान्सा हेऱ्यौँ भने हाम्रो बारीको कुरा एकदमै थोरै, सबै कुरा विदेशबाट आएको कुरा। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर र साँझ हामी कृषि प्रधान देश हो भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। सांसद थापा नेपाली उद्योग प्रवर्धन करबाक हिसाबसँ बजेट के व्यवस्था करक लेल अर्थमन्त्री सँ अनुरोध समेत केलनि अछि। तहिना नेकपा एमाले के सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतम अर्थमन्त्री द्वारा प्रस्तुत कयल गेल विनियोजन विधेयक के सिद्धांत स्पष्ट नहीं भेल बतौलनि। अर्थतंत्र में तस्करी तंत्र बढ़ि चुकल आ पूंजी पलायन भ रहल हुनकर कहब छनि। कारण यो विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त पनि स्पष्ट छैन, बाटो पनि स्पष्ट छैन, कुन बाटो हिँड्ने हो। प्रधानमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीजीको बजेट सिद्धान्त कार्यक्रम र नीतिमा नै आधारभूत रूपमा मतभिन्नता र विपरीत सिद्धान्तको जगमा उभिएको छ। त्यसैले प्रस्तुत प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू सुस्पष्ट छैनन् भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ छ। सरकार आयात प्रतिस्थापन नहीं क सकल कहेत सांसद गौतम प्रधानमंत्री आ अर्थमंत्री के संलग्नता में सुपारी, मरीच, छोहरा सहितक वस्तु सबके आयात के लेल अनुमति देल गेल अछि बतौलनि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। एखन नेपाल में पश्चिमी वायु के प्रभाव रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। आइ दोपहर में प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश आ कर्णाली प्रदेश में आंशिक सँ सामान्य बदली रहत, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहत महाशाखा जनौलक अछि। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेश के किछु स्थान आ अन्य प्रदेश सबके किछुए स्थान सब में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का सँ मध्यम वर्षा के संभावना अछि। तहिना राति में प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश आ गंडकी प्रदेश में सामान्य बदली आ देश के बाकी भूभाग में आंशिक बदली सँ मौसम सामान्यतः साफ रहत। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश आ मध्य प्रदेश के किछु स्थान सब में आ बाकी प्रदेश सबके किछुए स्थान सब में मेघ गर्जन आ ठनका सहित हल्का वर्षा के संभावना अछि। अब आर्थिक समाचार। सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल बजेट आनबाक तैयारी क रहल अछि। संकटोन्मुख अर्थतंत्र आ बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम में उठेनाइ अनिवार्य मानल गेल विषय के संबंध में सरोकार वाला विविध क्षेत्र सबसँ सरकार के सुझाव देबाक काज भ रहल अछि। एखन अर्थ मंत्रालय आगामी आर्थिक वर्ष के लेल बजेट लिखबाक तैयारी में जुटल अछि। एहि सँ पहिने बीतल मंगले दिन संसद में अर्थमंत्री आगामी बजेट के कार्यक्षेत्र आ उद्देश्य के संबंध में विनियोजन विधेयक 2079-80 कर बाहेक के प्रस्ताव पेश क चुकल छथि। जाहि प्रस्ताव में विविध दल के नेता एवं सांसद सब अपन अपन सलाह सुझाव द रहल छथि। एहि बीच देश के हरेक परिवर्तन के योद्धा एवं साक्षी श्रमिक वर्ग आ श्रम संगे संबंधित आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट में श्रमिक आ श्रम के मुद्दा के सेहो संबोधन करक लेल जोरदार मांग उठल अछि। खास गरिकन सोझै भन्नुपर्ने हुन्छ, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। आज जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने पारिश्रमिक नहुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ नि श्रमिकहरूको अवस्था नाजुक छ। बिलो पोभर्टीमा छन्, काम त गरिरहेका छन्, तर के छ भने न्यून पारिश्रमिक, न्यून तलब भत्ता छ। त्यसैले हामी पहिलो माग के गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि जीवन धान्न पुग्ने खालको पारिश्रमिक कम्तीमा 30,000बाट
यो पारिश्रमिकको चाहिँ के छ निदान गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई हामीले आजको यो फोरम मार्फत उठाउँदै हामी सरकारसम्म माग लिएर जाने तहमा गइरहेका छौँ। र ओना तो गणतंत्र के उदय पश्चात हरेक सरकार समाजवाद के अपर मुख्य नारा बनावे तय रहलाक बादो निचला तह के मजदूरी करवला आ विविध पेशा में आबद्ध श्रमिक चाहे यही देश में रहे या विदेश में ओ मुद्दा में राजनीतिक दल खासे केंद्रित रहल नहीं देखल गेल। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में ई मुद्दा सबके प्रभावकारी रूप में संबोधन करक लेल आ करेबाक लेल कार्यपत्र के रूप में विविध बोंदागत रूप में सुझाव समेत देल गेल। कार्यक्रम र बजेटमा श्रमिकका विशेष एजेन्डा 4 कृषि उत्पादनको बिक्रीको प्रत्याभूति। हाम्रा श्रमिकहरू विदेश जानुको मूल कारण कृषि नाफामूलक भएन, लगानी पनि उठ्दैन, बिक्दा पनि बिक्दैन। जतिखेर किसानहरूले चाहिँ टमाटर उत्पादन गर्छन् हाम्रो लालबन्दी सर्लाहीतिरको, अनि सिजनमा चाहिँ 5 रुपियाँ किलो बिक्दैन, अनि त्यो चाहिँ संरक्षित गर्ने त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने व्यवस्था नहुँदाखेरि 5 रुपियाँ किलो बेचेर 2 महिनापछि आफैले चाहिँ खानुपर्दा 60 रुपियाँ किलो 120 रुपियाँ किलो किन्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। आगामी बजेट के लेल उत्पादनमुखी बनेबाक हेतु जोड़ देनाइ आवश्यक देखल गेल अछि आ एहि के लेल सब प्रकार के शक्ति साधन वर्ग के अधिकतम परिचालन करऽ पड़त। हामी चाहिँ कृषिको मात्रै पनि विकास गर्न सक्छौँ। उद्योग कसरी विकास गर्ने, उद्योग विकास गरिरहँदाखेरि हामीले जबसम्म राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू विकास गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशमाथि आधारित उद्योगहरू, हाम्रो देशका कच्चा पदार्थ साधन स्रोतहरूमाथि आधारित उद्योगहरू, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय उद्योग बन्न सक्दैन, मुलुक औद्योगिकरणतर्फ पनि जान सक्दैन। त्यो भनेको के हो त? हामीसँग कृषिजन्य उद्योगहरू अनेकन उद्योगहरू हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले वनजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गका जस्तो पर्यटनजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, खानीजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ, हैन, जलजन्य उद्योगहरू बनाउन सक्छौँ। यस्ता उद्योगहरू हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू हुन्छन्। ती उद्योगहरूलाई पनि हामीले यी तीनटै क्षेत्रबाट विकास गर्न सक्यौँ भने मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय औद्योगिकरणको जग बस्छ। अनि यो आर्थिक विकास के लेल रोजगारी आ उत्पादकत्व बढ़ेनाइ जरूरी अछि। अवसर श्रम के उचित मूल्य संगे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त भेला पर ई बात सब असंभव नहीं अछि। एहि के लेल सरकार के श्रम क्षेत्र के व्यवस्थापन आ एहि संबंध में आवश्यक नीति आगामी बजट के कार्यक्रम में समेटनाइ जरूरी देखल गेल अछि। कैमरा में प्रदीप मान सिंह के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया में आम निर्वाचन भ रहल अछि। देश भरि 1,70,00,000 सँ बेसी मतदाता सब एठाम रहल छथि। 70 लाख सँ बेसी मतदाता प्रारंभिक आ हुलाक मार्फत मतदान कऽ चुकल छथि। ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचन आयोग एहि बात के पुष्टि केलक अछि। लिबरल नेशनल गठबंधन सँ वर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आ लेबर नेता एंथनी अल्बानीज बीच प्रतिस्पर्धा होयत जनमत सर्वेक्षण में देखल गेल। प्रधानमंत्री मॉरिसन लिबरल नेशनल गठबंधन सरकार के पुनः निर्वाचित करबाक हेतु मतदाता सबके अनुरोध कऽ चुकल छथि। सन 2018 में कंजर्वेटिव पार्टी के मॉरिसन गठबंधन दल के नेतृत्व करैत प्रधानमंत्री नियुक्त भेल छलाह। गठबंधन के संसद में 76टा सीट अछि। निर्वाचन में गठबंधन आ लेबर पार्टी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा होबाक अनुमान कयल गेल अछि। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूसी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र के पूर्ण रूप में ध्वस्त कऽ देलक बतौलनि अछि। रूस द्वारा आक्रमण केंद्रित कयल गेल क्षेत्र के वर्णन करैत जेलेंस्की ओहिठामक अवस्था अति दयनीय अछि कहनाइ अनुपयुक्त नहि होयत बतौलनि अछि। एहि बीच यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र लुहांस्क में भेल रूसी गोलाबारी में पड़ि कऽ दर्जनों व्यक्ति के मृत्यु भेल लुहांस्क क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख के उद्धृत करैत BBC जनौलक अछि। इम्हर अमेरिकी सीनेटर सब यूक्रेन के लेल सहायता स्वीकृत केलक BBC जनौलक अछि। एहि बीच बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रूस यूक्रेनी अनाज निर्यात में रोक लगा देलक कहि कऽ आरोप लगौलनि अछि। आब खेलकूद समाचार।
राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्लेऑफ में प्रवेश केलक अछि। मुंबई में शुक्र दिन रात में भेल चेन्नई सुपर किंग्स के 5 विकेट से पराजित करैत राजस्थान प्लेऑफ में पहुंचल अछि। चेन्नई द्वारा देल गेल 151 रन के लक्ष्य राजस्थान 19 ओवर 4 बॉल में 5 विकेट के क्षति में पूरा केलक। राजस्थान के जीत में यास्वी जायसवाल 59 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छलाह। ओहिसँ पहिने बैटिंग करनिहार चेन्नई 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 150 रन जोड़लक छल। चेन्नई के मोइन अली 93 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेलने छलाह। जीत संगे राजस्थान 14 खेल में 18 अंक जोड़े दोसर स्थान में पहुंचल अछि। राजस्थान शीर्ष द्वितीय स्थान समेत पक्का केलक अछि। आब राजस्थान पहिल क्वालिफायर खेल खेलत। चेन्नई 14 खेल में 8 अंक जोड़े नवम स्थान में अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। विराटनगर महानगर के मेयर में नागेश कोइराला, उपमेयर में शिल्पा कार्तिक भेल विजय। गठबंधन के उम्मीदवार कोइराला 8715 मत की अग्रता सहित भेलन विजय। स्थानीय तह निर्वाचन के करीब 90% मत परिणाम भेल प्राप्त। नवका जनप्रतिनिधि सब कयलनि पदभार ग्रहण। आगामी आर्थिक वर्ष के लेल बजट आनबाक सरकार के तैयारी। श्रमिक के मुद्दा आ रोजगारी के प्राथमिकता में राखक लेल अर्थविद सब देलनि सुझाव। रूसी सेना पूर्वी डोनबास क्षेत्र के पूर्ण रूप में ध्वस्त क देलक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की छनि कहब। लुहांस्क में भेल रूसी गोलाबारी में पड़ि दर्जनों व्यक्ति भेल मृत्यु। आ राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट के प्ले ऑफ में केलक प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।